नमस्कार दोस्तों श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन संबंधित महत्वपूर्ण खबरें होती हैं जो कि पूर्णतः ऑथेंटिक होती है। सभी ऑथेंटिक खबरों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी क्रम में दोस्तों आज की पहली खबर है, चयनित अभ्यर्थियों को परेशान करना बीएसए को पड़ेगा महंगा। तो अब जो बीएसए साहब को चयनित अभ्यर्थियों को सत्यापन के नाम पर अभ्यर्थियों को परेशान किया जा रहा है, जो कि अब बीएसए साहब को महंगा पड़ेगा। उनकी शंकाओं का निवारण किए जाने के बावजूद सत्यापन के नाम पर अभ्यर्थियों को दौड़ा रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने 3 दिन के अंदर सभी बीएसए से खाली पदों का ब्यौरा मांगा है और उनका यह भी स्ट्रिक्टली वार्निंग दी गई है कि यदि 3 दिनों के अंदर ब्यौरा नहीं दे रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, प्रदेश में अब एक भी परिषदीय स्कूल शिक्षक विहीन नहीं। 2 दशक में पहली बार हुआ है। 5100 नई नियुक्ति हुई तो हर स्कूल में 1 से अधिक शिक्षक होंगे। अब किसी भी विद्यालय में ऐसा नहीं है कि एक ही शिक्षक है। अब 5100 पदों पर जो नई भर्ती होगी तो उसमें हर विद्यालय में 1 से अधिक शिक्षक होंगे, यानी कि हर विद्यालय में अब शिक्षक पहुंच चुके हैं। इसके बाद एसीएफ आरएफओ के साक्षात्कार 13 को ही 12 पदों के लिए 26 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए शामिल होंगे। एसीएफ आरएफओ यानी सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी 2020 के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार सिर्फ 1 दिन में पूरा कराएगा। आयोग में 13 अप्रैल को सुबह 10 बजे से साक्षात्कार लिया जाएगा। आरएफओ के 12 पदों के लिए 26 अभ्यर्थी साक्षात्कार में शामिल होंगे। उक्त भर्ती में एसीएफ का कोई पद नहीं है। साक्षात्कार के लिए आयोग ने 2 बोर्ड का गठन किया है। पद कम होने की वजह से साक्षात्कार के 3-4 दिन बाद ही अंतिम परिणाम जारी कर दिया जाएगा। एसीएफ आरएफओ का साक्षात्कार 13 तारीख को है। 26 अभ्यर्थी साक्षात्कार में शामिल होंगे। कम अभ्यर्थी होने की वजह से 3-4 दिन में ही परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले शिक्षकों को वैक्सीन लगाने की तैयारी। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं 12वीं कक्षा की परीक्षाएं अगले महीने शुरू होने जा रही हैं, तो इसमें शामिल होने वाले शिक्षकों को टीका लगाने की तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार की हाल में हुई बैठक में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर ऐसा प्रस्ताव आया है। इसमें कोरोना संक्रमण से छात्रों को बचाने के लिए परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों और कर्मियों को टीका देने की योजना है। तो अब जो भी शिक्षक शामिल होंगे इसमें तो उनको टीका लगने का प्रस्ताव रखा गया है कि जो भी कर्मी होंगे सभी को टीका लगाया जाएगा। हालांकि प्रस्ताव पर अभी अंतिम फैसला होना बाकी है। सूत्रों का कहना है कि सरकार ने 35 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाने का नियम बना ही रखा है। इसी के तहत इस प्रस्ताव में सीबीएसई बोर्ड के 45 आयु वर्ग से अधिक उम्र के शिक्षकों को डाटा जुटाना भी शामिल है। तो इसमें अब लगातार धीरे धीरे करके सारे लोगों को वैक्सीन लग रही है। अभी तो 45 वर्ष का ही प्रावधान रखा गया है, और लेकिन जो भी अब सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में शामिल होगा जो भी शिक्षक, तो उसको टीका लगवाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसके बाद यूपी SSS कनिष्ठ सहायक भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी। 1403 पदों के लिए 13,954 अभ्यर्थियों ने टंकण परीक्षा के लिए चयनित 1403 पदों के लिए 13,954 अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं। आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक हुई। इसमें कनिष्ठ सहायक की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी करने का फैसला हुआ है। इसी के साथ आयोग ने लंबित लिखित परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने का काम भी पूरा कर लिया है। इसमें अभ्यर्थियों के लिए परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अभ्यर्थी देख सकते हैं। परिणाम से संबंधित कटऑफ भी जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा से संबंध में वेबसाइट के माध्यम से अलग से सूचित किया जाएगा। इसके बाद जीआईसी प्रवक्ता का परिणाम भी घोषित कर दिया है। 25 पदों का परिणाम घोषित किया गया है। शुक्रवार को आयोग की ओर से जारी परिणाम में 11 पदों को अनारक्षित, 7 पदों पर ओबीसी और एससी अभ्यर्थियों को चयन हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, इस साल एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू होना मुश्किल। बेसिक शिक्षा विभाग में इस साल अब एनसीईआरटी कोरोना के चलते पाठ्यक्रम लागू नहीं हो पा रहा है, जिसका अभी कंफर्मेशन तो नहीं हुई, लेकिन जहां तक की संभावना है कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम इस बार लागू नहीं हो पाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, बीटीसी डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में 69% फेल। बीटीसी की चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं थी, उसमें 69% छात्र फेल हैं। इसमें अलग अलग वेबसाइट दी हुई हैं जिसमें छात्र अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय 21 अप्रैल तक बंद, परीक्षाएं स्थगित। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण लिया गया निर्णय, छात्रावास भी बंद कर दिए गए, छात्रों को घर जाने का दिया गया आदेश। 21 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। सभी परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं।
इसके बाद दोस्तों आज बस इतनी ही खबर। अगर आपको मेरी खबरें अच्छी लगी हो तो जरूर चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।